सीनियर सफारतकार एजाज चौधरी साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान फौरी बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान जो है वो कम होने के बाद पैगाम रसानी के ज़रिए मामलात जो हैं वो तय करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप तो कह रहे हैं कि फ़ोन उठाओ और मुझे डायरेक्ट कॉल कर लें आप। तो ऐसी सूरत में जल्द किसी मुआहदे की उम्मीद रखी जानी चाहिए, कुछ हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अब एक थोड़ा सा न्यू नॉर्म सा ये बन गया है कि हम इसी तरह ही बातचीत रखेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। देखिए, कुछ उम्मीद तो रखनी चाहिए मुआहदे की। उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ इस बात की ज़रूरत है कि कोई ना कोई मामला सुलझाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए आपको पता है कि 1 मई के बाद कांग्रेस की जो 60 दिन की इजाज़त होती है, 60 दिन के बाद कांग्रेस से इजाज़त लेनी होती है उन्होंने। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस किस्म की शख्सियत हैं, जिस किस्म के सदर हैं, शायद वो इजाज़त तब भी ना लें, और लेकिन एक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ जाएगा। दूसरा, उनकी जो पार्टी है वो भी थोड़ा परेशान है कि अगर ये जंग चलती रही तो क्या होगा, और उनके जो मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं उसके ऊपर कैसा असर पड़ेगा। तीसरा, वो 14 मई को प्रेसिडेंट शी को मिल रहे हैं, उसके लिए भी उनको ज़रूरी है कि कोई सुलझा के मामला तब वहाँ पे पहुँचाएं। तो मुझे तो हर लिहाज से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए एक मजबूरी है कि कोई ना कोई मामला जो है सुलझाया जाए। अच्छा, ईरान भी देख रहा है और उसका ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये मुआहदा चाहिए तो फिर उन्होंने भी, आपने देखा, वो कहते हैं कि पहले ये पानियों का मामला हल करें, जितने यहाँ ब्लॉकेट्स लगे हैं चाहे ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, वो उठाए जाएं और फिर आगे चले जाए। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए। दुनिया की इक्तिसाद को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अभी आपको पता है कि ये तेल के जितने जो तरसील है वो रुकी हुई है तकरीबन, और जब वो आएगा तेल मार्केट में आने में भी टाइम लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना अभी किया जा सकता है। तो मुझे तो लगता है कि ये दबाव है दोनों साइड्स पे कि कोई ना कोई मुआहदा करें, और उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए, लेकिन फौरी तौर पर मुझे अब उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अच्छा सर, ऐसी भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि ईरान आबना हुर्मुज़ खोलने से जुड़े फौरी नौयत के मामलात पर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार है। कह रहे हैं इसको पहले सेटल कर लें और ये मामला हल हो जाए, एटमी प्रोग्राम वगैरह बाद में देख लेंगे। लेकिन वो बड़ा देरीना इशू है अमेरिका के लिए और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए। बज़ाहिर अमेरिका ये मान भी नहीं रहा, यही बात सामने आई थी, अब तो खबरें हैं इस बारे में, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। क्या हम इसे एक डेडलॉक कहें, या किसी सतह पर इसे हम कह सकते हैं कि शायद मुस्बत पेशरफ्त कोई हो जाए? व्हाट शुड वी कॉल इट? नहीं, मुस्बत तो नहीं है, क्योंकि ईरान जो है उसने अब देख लिया है कि मैं थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ इसको, यानी आगे मजीद तूल दे रहा है वो। और अब वो ये समझ रहा है कि इवन न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर, जिसको पहले सेटल्ड मामला समझा जा रहा था, वो कहते हैं कि इसमें भी हम बाद में अब बात करेंगे, पहले आप पानियों का मसला हल करें कि ये जो ब्लॉकेट्स लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ईरान इज प्लेइंग फॉर टाइम। उनको शायद ये लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए जो ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इस वक्त मैं बाकी सारे मुआहदे क्यों करूं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ये चाहेंगे कि पहले ये पानियों का मामला हल हो और उसके बाद फिर हम न्यूक्लियर पे जाएं, क्योंकि बाद में जब जाएंगे तो उनको लगता है कि जिस तरह की उन पे पहले उनसे यानी उन पे शर्तें आयद की जा रही हैं, अब ईरान शायद ये चाहता है कि मैं अपने लिए वो यानी हक रखूं जिसके तहत उसको जो मिनिमम एनरिचमेंट करनी है, यानी सिविल न्यूक्लियर यूज़ के लिए, वो उसका हक वो अब नहीं छोड़ना चाहते। पहले तो जब हमने सुना था ना कि ओमान के साथ जब ये मुज़ाकरात कर रहे थे ओमान के ज़रिए, तो उस वक्त तो तकरीबन ये मामला तय हो गया था कि हाँ जी ठीक है, आप ये कर लीजिए, ज़ीरो एनरिचमेंट की भी बात हो गई थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ईरान समझ रहा है कि उसके पास एज है, उसके पास एडवांटेज है, और वो अब शायद उस पे भी ना जाए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि 2015 का JCPOA जो था वो भी सिविल न्यूक्लियर एनरिचमेंट का हक देता था उनको। तो लेकिन बाकी जो एनरिच यूरेनियम था वो उन्होंने रूस के हवाले कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये चाहते हैं ना कि वो 2015 का JCPOA प्लस हो, यानी उनको कुछ उसका ज़्यादा, वरना कोई उनका जो फैसला था 2018 के उसमें से निकल जाना, वो उसका कोई मकसद नहीं बनता। वो ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं अब। अच्छा, अब एजाज चौधरी साहब ये बताएं कि इस पूरे मामले में
पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रहा है, लेकिन इस स्टेज पर, जिस स्टेज पे अभी हैं, ये सवाल भी बनता है कि अब पाकिस्तान मज़ीद क्या कर सकता है। मतलब पाकिस्तान ने काफ़ी वैसे तो कर लिया है, तो शुड पाकिस्तान ऑल्सो टेक अ बैक सीट, या फिर कोई और ऑप्शंस भी हैं हमारे पास? देखिए, पाकिस्तान जो है वो खुश नीति से, इखलास के साथ पाकिस्तान ने अभी तक जो सहूलतकारी भी की है और सालसी भी की है, मीडिएशन भी की है। और मुझे लगा कि दोनों तरफ से पाकिस्तान के इस कदम की बड़ी कदर की जा रही है। बाज़ औक़ात शायद इस्राएली लॉबी, शायद भारत की लॉबी ये प्रोपेगेंडा करने लगते हैं कि पाकिस्तान का झुकाव एक तरफ है। कभी कहते हैं अमेरिका की तरफ है, कभी कहते हैं ईरान की तरफ है। वो दरअसल सारा प्रोपेगेंडा है। हकीकत ये है कि दोनों साइड्स को पता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ईमानदारी से सहूलतकारी कर रहा है, सिर्फ मीडिएशन कर रहा है। पाकिस्तान का अपना कोई मकसद सिवाय इसके कि भाई हमारे खित्ते में जंग ना हो, हमारे खित्ते में जो इक्तिसादी मामलात जो है मुश्किलात का शिकार हैं, उसका कोई हल निकल जाए। उसके अलावा पाकिस्तान का और कोई इसमें मकसद नहीं है। तो मुझे तो ऐसे लगता है पाकिस्तान ने बड़ा ट्रांसपेरेंटली ये काम किया दोनों पार्टीज़ के साथ। तो दोनों पार्टीज़ भी और खित्ते के जो ममालिक हैं उनको भी ऑन बोर्ड रखा है। मैं समझता हूँ कि सफारतकारी की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है पाकिस्तान ने। और जो मैं समझता हूँ सारी चीज़ों में मुमताज़ करती है इस दफ़ा की सफारतकारी को, ये है कि बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, बड़े राज के साथ सारे मामला तय किए गए। क्योंकि ये अगर बातें बाहर लीक हो जाएं तो यकीनन उसमें मुश्किलात पेश आ सकती है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने नहीं होने दिया। और उस लिहाज से तो मैं बल्कि इम्प्रेस भी हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कई बार कौमी राज निकल जाया करते थे, इस दफ़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज़ का भी और बाकी खित्ते के सारे ममालिक का भी पाकिस्तान पे एतमाद कायम है, और उस लिहाज से पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए। अब ये मुआहदा होता है या नहीं होता है, ये तो पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है ना जी, ये तो पार्टीज़ ने खुद मुआहदा करना है। लेकिन मुझे यकीन है कि पार्टीज़ ये मुआहदा करना चाहती हैं, और इंशाल्लाह इसका सेहरा भी पाकिस्तान के सर ही आएगा इंशाल्लाह। और ऐसा ही एक और बात, बहुत शुक्रिया आपका एजाज साहब, एक और बात जिस पे पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए वो ये है कि 1 साल पहले ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत का जो हशर नशर हुआ, उसे भी पूरी दुनिया ने देखा, और न सिर्फ जंगी महाज पर बल्कि सिफारती महाज पर भी भारत को हर जगह शर्मिंदगी और मुझे वो रुसवाई का टर्म सामना अच्छा करना लगा, पड़ा। हशर नशर।